अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। मामा, मैं आपके लिए नाश्ता ले आई हूँ, प्लीज नाश्ता कर लीजिए। लेकिन माँ, मेरा इस वक्त बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, प्लीज। लेकिन मामा, अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे तो आप ठीक कैसे होंगे? और फिर आपको पता है पापा आपके लिए कितने परेशान हैं, वो आज ऑफिस भी नहीं गए। अभी दिल नहीं चाह रहा ना, प्लीज। अभी मेरे देख के कुछ हो रहा है। अरे बेटी इतने प्यार से नाश्ता लेकर आई है, थोड़ा सा कर लो। लेकिन रियाज, जबरदस्ती तो नहीं खा सकती ना, प्लीज फोर्स ना करें, अभी नहीं दिल चाह रहा। अच्छा चलो जूस ले लो, थोड़ी देर के बाद साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। माँ बेटा, मुझे एक कप चाय ला दो। जी अच्छा पापा। वैसे मुझे तो आज वीआईपी गेस्ट लग रही हो, जेलसी फील हो रही है तुमसे। आप ऐसी बातें करते रहेंगे तो मामा ठीक हो जाएंगे। पी लो जूस पी लो। खावर का अब तक कोई फोन भी नहीं आया, पता नहीं ये लोग मामा को देखने कब आएंगे। मैं खुद ही फोन करके पूछ लेती हूँ। महा बीबी, वो नीचे बेगम साहिबा को देखने खावर साहब और उनकी फैमिली आई है। बड़े साहब ने आपको बुलाया है। ठीक है, आप चले, मैं आती हूँ। जी बेहतर। आयशा, आयशा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात तो कब की खत्म हो चुकी है समीर, अब जताने का क्या फायदा है? आयशा, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। देखो, मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारे और अरसल के साथ मैं किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं करूंगा। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। और उसके लिए मुझे तुम्हें उस लड़की के साथ शेयर करना होगा जिसके इश्क का नशा तुम्हारे सर पर चढ़ चुका है ना? आयशा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें क्या लगता है तुम यहां से चली जाओगी तो कुछ नहीं होगा? अरसल की लाइफ अपसाइड डाउन हो जाएगी। यू नो व्हाट समीर, समझने की जरूरत तुम्हें है। तुमने उस लड़की की खातिर मेरी तौहीन की है, मेरी जात की तजलील की है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आयशा, वैसे देखो आयशा, मैं नीरव से मोहब्बत करता हूं। तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करूंगा। कुछ चेंज नहीं होगा तुम्हारी लाइफ में। आई एम गिविंग यू माई वर्ड। मैं सोच चुकी हूं, इनफैक्ट फैसला भी कर चुकी हूं। जिस दिन तुम उस लड़की को इस घर में लेकर आओगे, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन इस वक्त तुम यहां से चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मेरे यहां से चले जाने से सब ठीक हो जाएगा क्या? तुम्हारे समझने से ठीक होगा आयशा। आयशा, मुझे तो जैसे ही खावर ने बताया कि तुम बेहोश हो गई थी, यकीन करो घबराहट के मारे घर में दिल ही नहीं लगा मुझे। मैंने तो कहा कि मुझे फौरन लेके चलो। अब बताओ कैसी तबीयत है तुम्हारी? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं? नहीं नहीं जाहिदा, टेंशन की क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फ्रेश हूँ माशाल्लाह। वैसे भी अल्लाह का बहुत करम है, सारे बच्चे बड़े फरमाबरदार और समझदार हैं। बस पता नहीं अचानक से चक्कर सा आया, तुम्हें तो पता है ना बीपी हाई रहता है। खामखा में सारे बच्चों को परेशान कर दिया।
तो अच्छी बात है कि तुम्हारे बच्चे इतने फर्मा बरदार हैं, वरना आजकल के बच्चे सिर्फ अपनी बात मनवाते हैं, हमारी जल्दी से नहीं मानते। अरे बेगम, ये आप क्या बातें लेके बैठ गए? हम यहाँ तुम्हारा भाभी की खैरियत पूछने आए हैं। वही तो पूछ रही हूँ। तुम बताओ कैसी तबीयत है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, जबरदस्त, माशाल्लाह। खामखा में मैंने तुम सबको जहमत दी और परेशान किया। मैं जहमत वाली क्या बात है भाभी, हमारा फर्ज है। अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हो गई। एक्सक्यूज मी, सॉरी। I'm sorry मीरा, एक्चुअली उस वक्त मुझे कॉल आ गई थी तो मुझे इमरजेंसी जाना पड़ा। तुम्हारी मदर की तबीयत कैसी है? मामा अब बहुत बेहतर है, लेकिन मगर क्या, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। सब ठीक है ना? नहीं समीर, लेकिन मामा को मेरे और सारे लेकिन एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलना ही था। मुझे क्यों लग रहा है जैसे वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं। पता नहीं, पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशियों में रुकावट क्यों बन जाते हैं। I'm sorry मीरा, शायद तुम्हें मेरा ये कहना बुरा लगा। नहीं, इट्स ओके। अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मेरा बीबी, बड़े साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। महा बीबी ना अपने घर जा रही हैं, शायद इसीलिए आपको बुला रहे हैं। जी मैं आ रही हूँ। जी बहुत बेहतर। अगर आप बुरा ना मनाएं भाभी, तो मैं महा को कुछ दिन और रुमाना के पास रोकना चाहता हूँ। जी भाई साहब, इसमें एतराज वाली क्या बात हो सकती है? बस आप खावर से जरूर पूछ लें। हाँ मैं अरे नहीं जायदा, रियाज साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और वैसे भी माँ ने मेरी बहुत खिदमत कर ली है। बस बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। माँ जाओ बेटा, जाके अपनी पैकिंग करो। जी। तो ठीक है भाई साहब, अब हमें भी इजाजत दीजिए, हम भी चलते हैं। अरे नहीं भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग कभी कभार तो आते हैं, आज लंच हमारे साथ कीजिएगा। नहीं भाई साहब, आज तो मैं सिर्फ रुमाना की तबीयत पूछने के लिए आई थी। लंच फिर किसी दिन साथ कर लेंगे। जैसे आपकी खुशी। बेटा कुछ लो ना। फजीलत बीबी, ये किसके लिए है? ये बेगम साहिबा के लिए। महा बीबी ने कहा था कि लंच पे उनके लिए सूप बना दो। अच्छा, आप एक काम कीजिए, ये मुझे दे दें, मैं उनको दे देती हूँ, आप अपना काम करें। चलें, बहुत बेहतर। क्यों आई हो यहाँ? मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने से। मामा मैं आपके लिए सूप लेके आई थी। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे हाथों से। बेहतर होगा कि मुझे थोड़ा सा जहर ला दो, ताकि इस जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी से, इस जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। मामा प्लीज
प्लीज़ मामा ऐसा मत कहिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं जानती हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने आपको बहुत दुख दिया है। हाँ, तुमने वाकई मेरा बहुत दिल दुखा है, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना, हर बार तुम्हारी गलतियों को माफ कर देती हूँ। लेकिन ये वक्त बहुत जालिम है। वक्त की सिर्फ एक ठोकर लगते ही इंसान को उसकी औकात याद आ जाती है। मैं दुआ करती हूँ वो ठोकर लगने से पहले ही तुम संभल जाओ। अब तुम जाओ अपने कमरे में। अगर मेरा दिल किया तो सूप पी लूंगी मैं। समीर ने डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा लिए। इसका मतलब उसने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया है। मैं तो उसकी मोहब्बत में अपनी सारी कश्तियां जलाकर आई थी, लेकिन अब कहाँ जाऊं? तो तुमने डिवोर्स पेपर्स भी तैयार करवा लिए ताकि मुझे तलाक दे सको और दूसरी शादी कर सको। क्या बातें कर रही हो तुम? छोड़ना तो तुम मुझे चाहती हो। समीर, और कितने झूठ बोलोगे तुम मुझसे? ऐसा मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये मीरब और सारिन की डिवोर्स के पेपर्स हैं। सारिन मीरब को डिवोर्स दे रहा है ताकि तुम उससे शादी कर सको, है ना? क्या वाकई मीरब को अपनी गलती का एहसास हो गया है? क्या वो सचमुच बदल गई है? बेगम साहिबा, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। महा बीबी ने मुझे ताकीद की थी कि आपको वक्त पे दवा देनी है। हाँ फजीलत, मैंने दवा खा ली है। आप जरा मीरब को मेरे पास भेज दीजिएगा। मीरब बीबी तो घर पे नहीं है बेगम साहिबा। अच्छा, आपको कुछ और चाहिए बेगम साहिबा? नहीं, शुक्रिया आपका। आप जा सकती हैं। जब मीरब आए तो उसे कहेगा कि मेरे पास आ जाए। जी, बात बेहतर। आई एम सॉरी अम्मी, मुझे माफ कर दें। मैंने आपका और अब्बू का दिल दुखाया था और शायद इसी गलती की सजा मिल रही है मुझे। मैंने समीर की खातिर आप लोगों को छोड़ा था और आज समीर ने एक लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया।
हाँ बोलो। बेगम साहिबा, अरसल साहब स्कूल से आ गए, क्या मैं उन्हें यहीं ले आऊं? नहीं, तुम जाके लंच रेडी करवाओ, मैं उसे फ्रेश करवा के ले आती हूँ। जी ठीक है। हाँ माहा, कैसे फ़ोन किया बेटा? सब खैरियत है ना? हाँ मम्मा, सब खैरियत है। मैंने सिर्फ आपकी खैरियत पूछने के लिए फ़ोन किया था कि आपकी तबीयत ठीक है, कैसी हैं आप? मैं बेहतर हूँ बेटा, तुम फिक्र मत करो। सारिम और तुम्हारे पापा बहुत ख्याल रख रहे हैं मेरा। जी मम्मा, सारिम सच में बहुत अच्छा इंसान है। उसने वाकई पापा का बेटा होने का फर्ज निभाया है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, सारिम बहुत समझदार है। उसने वाकई दामाद नहीं बल्कि बेटा बन के दिखाया। लेकिन काश मीरब को भी उसकी मोहब्बत का एहसास हो जाता, मगर वो बेवकूफ़ तो उस डॉक्टर की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। माँ हबीबी, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। जी बेहतर। अच्छा मम्मा, मैं ज़रा फ़ोन रखती हूँ, आपको बाद में फ़ोन करूँगी। ठीक है बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लेकिन मीरब तुम गई कहाँ थी? आखिर बता कर तो जाती बेटा। मामा, मेरी हालत देखें, कहाँ से होके आ सकती हूँ? जिम जाती हूँ इस टाइम, आपको पता है, अब रोज मुझे आपको बता के जाना पड़ेगा। जानती हूँ मैं कहाँ जाती हो तुम और किसके पास जाती हो। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। माँ हूं मैं तुम्हारी, छुपा नहीं सकती मुझसे। लेकिन बेटा, अगर इस बार तुमने कोई भी गलत कदम उठाने की कोशिश की ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम क्यों अपनी माँ को मारना चाहती हो? कम ऑन मॉम, प्लीज स्टॉप बीइंग इमोशनल। मैं जिम ही गई थी, ट्रस्ट मी। मेरी हालत देख रही है ना आप, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं चेंज करके आती हूँ, फिर बात करते हैं, ओके?